वक्त की आहट बात इसी पर करेंगे। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता देते हैं। देश में तेजी से फैल रहा ओमाइक्रोन का खतरा, इस दिशा में क्या पूरे देश भर में, जहां भारत में 400 से ज्यादा ओमाइक्रोन के केसेस जो हैं वो पहुंच गए हैं और बहुत ही तेजी के साथ ये केसेस बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, फिर यूपी, हरियाणा में प्रशासन जो है वो काफी ज्यादा सख्त हो गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जो है वो ज्यादातर राज्यों में लगाया गया और दिल्ली में 50 से ज्यादा ओमाइक्रोन के केसेस जो हैं वो अब तक दर्ज किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, ओमाइक्रोन किस तेजी के साथ यहां फैल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। भारत में 400 से ज्यादा ओमाइक्रोन के मरीज अब तक दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 105, राजस्थान में 20 से ज्यादा केस ओमाइक्रोन के, दिल्ली में 67 ओमाइक्रोन के केस, गुजरात में 25 से ज्यादा केस, केरल में 35 से ज्यादा मरीज ओमाइक्रोन के, कर्नाटक में 30 से ओमाइक्रोन के केस जो हैं वो बने हुए हैं, तेलंगाना में 35 से ज्यादा केस बने हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु में 30 से पार इस संख्या जो है वो जा चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा में कुल 6 ओमाइक्रोन के केसेस बने हुए हैं। तो यूपी में ओमाइक्रोन के 2 केस हैं, जम्मू में ओमाइक्रोन के 3 केसेस हैं, आंध्र प्रदेश में ओमाइक्रोन का 1 केस है। तो कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ कि अब एक नए खतरे ने दस्तक दे दी है। जहां दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है, लेकिन लापरवाही के चलते लोग कोरोना की तीसरी लहर को बुलावा देते नजर आ रहे हैं। शायद लोग ये भूल गए हैं कि कोरोना की दूसरी लहर ने कैसे पूरी दुनिया पर कहर बरपाया था। जिंदगी भर के साथ नहीं निभाया, सबके साथ 2 महीने नहीं हुए, बताओ मेरे को छोड़ के चले गए। जल्दी जल्दी आप हर चीज की सुविधा करवाए। मेरी बीवी यहाँ एडमिट थी और ऑक्सीजन नहीं लगी, वो बेचारी एक्सपायर हो गई। अच्छी खासी लाए हम अभी थोड़ी देर पहले, सांस चल रही थी, 1.5-2 घंटे हो गए और सांस चल रही थी अच्छी। हमने कहा डॉक्टर साहब ऑक्सीजन लगा दो, 5-10 मिनट के लिए चाहे लगा दो, सही हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं लगाई, जब मर गई
उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को प्रेस वार्ताकार कोरोना वायरस महामारी से संबंधित जानकारियां दी गई। मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने देश में नए मामले, टीकाकरण और ओमिक्रॉन के बारे में जानकारी दी। जो ने 7 दिसंबर 2021 को ये कहा कि ओमिक्रॉन हैज अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ एडवांटेज ओवर डेल्टा। इसका अर्थ ये है कि जिस रफ्तार से डेल्टा फैलता है उससे कहीं अधिक रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है। WHO ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन के केसेस डबल होते हैं 1.5 दिन से 3 दिन के अंदर। तो ये अपने आप में चिंता की बात है। इसलिए हमारा परामर्श राज्यों को और आपके माध्यम से सबको ये है कि हमें विजिलेंट रहने की आवश्यकता है और हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बहुत सख्ती से अपनाने की आवश्यकता है। हमारे देश में वो डिसएम्बार्क करते हैं तो जो एट रिस्क देशों से आ रहे हैं वो पुनः RT-PCR टेस्ट कराएं और जब तक वो रिजल्ट नहीं आ जाता तो वो एयरपोर्ट के होल्डिंग एरिया में रहें। यदि वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिर वो एक इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में जाएं। अलग अलग राज्यों ने इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन की अलग अलग व्यवस्था की है और उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए ताकि पता चले कि वो ओमिक्रॉन है कि नहीं। अगर वो नेगेटिव आते हैं तो वो अपने घर जा सकते हैं, अपने को 7 दिन घर में होम क्वारंटाइन में रखें और 8वें दिन अपना टेस्ट करें। प्रोवाइड की गई हैं कि आप इस रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल एक है कि गैदरिंग्स नहीं हो, दूसरा अच्छा एग्जांपल है कि नाइट कर्फ्यू हो। कुछ राज्यों ने इसको इन्वोक किया है, कुछ कहूँगा कईयों ने करा है। तो ये भी हम याद दिलाते हैं कि जिस तरह की लोकल सिचुएशन है उसके बेस के ऊपर ये वेल ट्राइड आउट जो मेजर्स हैं, सोशल मेजर्स कह लीजिए उनको भी इन्वोक होना चाहिए। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कोरोना का ये नया वेरिएंट किन सवालों को जन्म दे रहा है। साथ ही आपको बताते हैं कि इस नए वेरिएंट के लक्षण और बचाव क्या हैं। तो दुनिया पर ओमिक्रॉन का खतरा, क्या ओमिक्रॉन है तीसरी लहर के संकेत, डेल्टा और ओमिक्रॉन में कितना फर्क है, पहले से कितना खतरनाक है नया वेरिएंट, किस आयु वर्ग को ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरा है, शरीर के किस हिस्से पर अटैक करेगा ओमिक्रॉन, क्या बूस्टर डोज लगाएगी ओमिक्रॉन पर लगाम, क्या बूस्टर डोज लगाएगी ओमिक्रॉन पर लगाम, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है जिस पर शोध जारी है। वैक्सीनेशन के बाद भी फैल रहा है ओमिक्रॉन। तो थकान महसूस होना ये लक्षणों में से एक है, सूखी खांसी होना, सिर और गले में दर्द होना, हल्का बुखार होना। ओमिक्रॉन के लगातार जो मामले हैं वो यहां पर सामने आ रहे हैं जिसने चिंता यहां पर बढ़ा दी है। लेकिन अभी ग्राउंड की स्थिति क्या है, ऑन ग्राउंड क्या स्थिति जो है वो यहां पर बनी हुई है और कितनी सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है, चलिए इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे तमाम जो संवाददाता हैं हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे और जानेंगे कि अभी फिलहाल हालात यहां पर क्या बने हुए हैं। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, कमल मिड्डा हमारे साथ करनाल से जुड़े हुए हैं और गुरुग्राम से हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी क्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख यहां पर कर लेते हैं क्रांत का, क्योंकि क्रांत अभी जाहिर तौर पर चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही है। ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि अभी तक भारत में इसकी वजह से किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन आगे के इसके क्या संकेत यहां पर समझे जाए?
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अंजलि, अभी तक भारत में ओमाइक्रोन से एक भी मौत नहीं हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से सख्ती पूरी कई जा चुकी है। राजधानी अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 60 से ज्यादा ओमाइक्रोन के मरीज हो गए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से तैयारी पूरी करी गई है। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा था कि जो ऑक्सीजन की कमी है अस्पताल में, चाहे सुविधा हो, तमाम इंतजाम ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार की तरफ से किए गए हैं। चाहे 1 लाख केस भी आ जाए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ कहा गया था कि उनकी तैयारी पूरी है। साथ ही साथ अगर पाबंदियों की बात करें अंजलि, जैसे तमाम राज्यों में पाबंदियां लगाना शुरू कर दी गई है, फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से भी तमाम ऐसे जो पाबंदियां लगानी चाहिए ओमिक्रॉन से निपटने के लिए, उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं। साथ ही साथ बाजारों में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि लोग अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निकल रहे हैं तो सावधानी रखें, मास्क का उपयोग करें। साथ ही साथ जो क्रिसमस और न्यू ईयर को लेके आयोजन होने वाले थे दिल्ली सरकार की तरफ से, उन आयोजन पर अभी फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन जैसे तमाम राज्य सरकारों ने पहले से सतर्कता बरतते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, यूपी सरकार हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, लेकिन फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से अभी ऐसा ऐलान नहीं किया गया। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि जो ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये वेरिएंट कोरोना से ज्यादा प्रभावी है और तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। बिल्कुल, और केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकारों पर ये बात छोड़ दी गई है कि आपको किस दिशा में अगर नाइट कर्फ्यू लगाना है तो आप जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि इस पर एहतियात बरती जाए। नीरज के पास लिए चलते हैं। नीरज, क्योंकि जाहिर तौर पर दिल्ली एनसीआर से जुड़ा अगर मामला है और अब लोगों की आवाजाही जो है वो काफी ज्यादा होती है, दिल्ली टू गुड़गांव और गुड़गांव टू दिल्ली की, तो अब फिलहाल क्योंकि कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, हरियाणा सरकार द्वारा किस तरीके से इस पर जो सख्ती है वो यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि आज क्रिसमस है, न्यू ईयर भी बेहद नजदीक है, जाहिर तौर पर चुनौतियां सरकार के सामने भी यहाँ पर रहने वाली है। चलिए नीरज, तकनीकी कारणों की वजह से आपकी आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वरिष्ठ सहयोगी पवन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, क्योंकि खतरा इतना तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है कि शायद हो सकता है कि ये कोरोना की संभावित तीसरी लहर बनकर यहां पर टूटे, लेकिन अभी फिलहाल क्या तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से, क्योंकि चुनौतियां यहां पर यह भी है कि लोगों को समझाना भी है इस नए खतरे के बारे में, और एक एग्जाम्पल भी है जो लास्ट टाइम हुआ कोरोना के फर्स्ट और सेकंड वेव के बाद जो तबाही देखने को मिली वो आगे ना हो। इसको लेकर फिलहाल प्रशासन कितना अलर्ट है? बिल्कुल, देखिए हरियाणा सरकार की अगर हम बात करें तो हरियाणा सरकार ने जो है वो ओमिक्रॉन को लेकर गंभीरता से कई कदम उठाए हैं, और उसी में जो है वो शुक्रवार को दोपहर बाद शाम को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर एक उच्च स्तर बैठक हुई थी, जिसमें हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मौजूद रहे थे, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शामिल थे। इसके साथ ही तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के और प्रशासनिक विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं वो बैठक में शामिल हुए थे। सरकार ने कल ही ये ऐलान कर दिया है, ये आदेश जारी कर दिए हैं कि हरियाणा में रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जो है वो रहेगा, और आवाजाही जो है वो प्रतिबंधित की गई है रात को। और इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जो भी कोई अगर जाना चाहेगा वहां पर कोविड की डबल डोज अनिवार्य कर दी गई है। हरियाणा ने ये तय कर दिया है कि अगर कोविड की डबल डोज नहीं है तो आप पब्लिक पैलेस में नहीं जा सकते, आप होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमाघर या इस तरीके के किसी भी जो पब्लिक पैलेस है और भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर अगर आपने कोविड की जो दोनों डोज है, वैक्सीनेशन अगर आपने नहीं करवाया है तो आप नहीं जा सकते हैं। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने एक और जो बड़ा फैसला लिया है वो यही कि 200 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग जो है उसके ऊपर एक बार फिर से पाबंदी लगा दी गई है। हरियाणा सरकार पिछले करीब 1.5 साल से ही जो महामारी एक्ट है उसके तहत प्रदेश में महामारी एक्ट सुरक्षित हरियाणा के नाम से हिदायतें और जो है वो आदेश जारी कर रही है। और इसी कड़ी में कल देर शाम को हरियाणा सरकार ने महामारी एक्ट के तहत जो सुरक्षित हरियाणा के नाम से जो आदेश हैं वो जारी किए हैं, और उसमें तमाम हिदायतें जो है वो जारी की गई है। कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसको एक बार फिर सख्ती से लागू करने का आदेश जो है
वो दिया गया है। तमाम जिलों के जिला उपायुक्त या फिर पुलिस अधीक्षकों को ये कहा गया है कि जिले में जो है वो पूरी व्यवस्था जो है वो इस तरीके की बनाई जाए कि एक बार लोग फिर कोविड की जो प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन करें, चाहे वो मास्क पहनने की बात है, सैनिटाइज करने की बात है, सोशल डिस्टेंस रखने की बात है, या बेवजह घरों से बाहर ना जाने की बात है। तमाम जो चीजें हैं उनको सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ इसके साथ ही दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग को एक तरह से अलर्ट मोड पर कर दिया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि व्यवस्था जो है वो बढ़ाई जाए। पहले जिस तरीके से कोविड में इंतजाम किए गए थे उस इंतजाम को जो है वो और ज्यादा बेहतर किया जाए। जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वहां ऑक्सीजन उपलब्ध हो, हॉस्पिटल्स में बेड उपलब्ध हो, डॉक्टर्स या फिर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अधिकारी तमाम जो लोग हैं उनको एक तरीके से ये सब साफ कर दिया गया है कि वो जो है वो अलर्ट मोड में रहे, हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखे। लेकिन इसके साथ साथ सख्ती जो है वो भी लागू कर दी गई है और जो गैदरिंग है उसके ऊपर रोक और पब्लिक पैलेस में कोविड की डबल डोज अनिवार्य करना या नाइट कर्फ्यू, ये 3 बड़े स्टेप हैं जो हरियाणा सरकार ने लिए हैं। और इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि वैक्सीनेशन जो है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो और लोगों तक पहुंचाया जाए। जहां अभी भी लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है उनको ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करने का भी लक्ष्य सरकार ने रखा है। अभी तक हरियाणा में कुल डोज जो है वो 3 करोड़ 20 लाख लोगों को लग चुकी है। इसमें सिंगल डोज जो है उसका प्रतिशत करीब 95% है, लेकिन जो दूसरी डोज है उसका प्रतिशत करीब 58% है, जो कि काफी कम है। और दूसरी डोज ज्यादा से ज्यादा लोगों को दी जाए। जिन लोगों की समय पूरा हो चुका है दूसरी डोज का, उनको दूसरी डोज हर हाल में सुनिश्चित हो, ये सरकार ने जो है वो आदेश जारी कर दिए हैं। जी बिल्कुल, सरकार द्वारा आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। कमल का रुख कर लेते हैं। कमल मिड्डा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं करनाल से। कमल, क्योंकि नए खतरे की आहट तो है, लेकिन ये आहट कब आफत में तब्दील हो जाए लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल आता है, वो आता है प्रशासन का, वो आता है सरकार का, क्योंकि अब लोगों को इस नए खतरे की आगाह करना बहुत जरूरी है, नहीं तो परिणाम इसके कुछ भी हो सकते हैं, जैसा कि कोरोना के पहले और दूसरे वेव में हमने देखा। अंजलि, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात वो है कि जो विदेश से जो लोग आ रहे हैं उनको सबसे पहले अपनी पहचान नहीं छुपानी है। सरकार को इस मामले में गंभीर होना है। जिस तरह की गलतियां पहले हुई हैं, अगर अब भी इसी तरह की गलतियां होंगी तो निश्चित तौर पर ओमिक्रॉन जो है देश भर में ज्यादा दस्तक देगा। हालांकि विदेश से आने वाले मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर बात करें हरियाणा में करनाल में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया था, जो व्यक्ति पुर्तगाल से आया था। सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पास आंकड़ा नहीं था, कम से कम वो पुर्तगाल से आ गया, वो अपने घर के संपर्क में आ गया, जिस कारण जो है उसको भी जो है ओमिक्रॉन पॉजिटिव था। उसकी रिपोर्ट जो है जब ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई तो उसके बाद उसके परिवार के अन्य सदस्यों के भी सैंपल भेजे गए हैं। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि विदेश से आने वाले हर व्यक्ति को उसी समय वहीं क्वारंटाइन किया जाए, उसका वहां टेस्ट किया जाए, अन्यथा वो जब तक अपने परिवार की चपेट में आएगा, क्योंकि होता ऐसे ही है कि लोग जो है न्यू ईयर और क्रिसमस मनाने अभी भी विदेश में गए हुए हैं, कोई गोवा गया हुआ है, तो जब सभी लोग आएंगे वापस तो अपने परिवार के संपर्क में आएंगे। लोग उनको एयरपोर्ट पे लेने जाते हैं, 5-5, 10-10 लोग एयरपोर्ट पे लेने जाते हैं, तो जब वो उनके संपर्क में आएंगे तो इसी तरह से केसेस बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है वो ये है कि बाहर से आने वाले लोग खुद भी इस चीज का ध्यान रखें और सरकारों को भी इस पर सख्ती जरूर बरतनी चाहिए, ताकि जब तक उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक ना ही वो अपने परिवार से मिलेंगे, ना ही जो है वो अपने घर जा पाए। जब तक इस तरह की सख्ती नहीं होगी तब तक हम ओमिक्रॉन को नहीं रोक सकते हैं। जी, जाहिर तौर पर सख्ती बरतना बहुत यहाँ पर जरूरी है, लेकिन दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से जरूर दिए गए हैं। पवन, क्योंकि जैसा कि कमल भी बता रहे हैं कि विदेशों से आने वाले जो लोग हैं उन्हें अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि ऐसे लगातार कई केस आए हैं जिनमें ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें जो विदेशों से लोग आए हैं उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और हो ये रहा है कि वो अपनी आइडेंटिटी भी छुपा रहे हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। देखिए, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, जो हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं अनिल विज, उन्होंने साफ तौर पर सख्ती के साथ आदेश जारी किए हैं कि जो प्रदेश का, हरियाणा का कोई भी व्यक्ति दूसरे देश से आ रहा है या कहीं से भी एयरपोर्ट अगर वो होके आ रहा है तो उसको जो है वो सीधा घर या सीधा प्रदेश में अनुमति आने की नहीं है। और एयरपोर्ट पर ही जो है वो बाहर निकलते वक्त एक जो व्यवस्था है वो ऐसी की गई है कि उनको पहले जो है वो उनका टेस्ट किया जाए। जो एक प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल में से गुजरना होगा अगर कोई बाहर से आ रहा है या जो है वो
जो प्रोटोकॉल जो है उसको पालन करना होगा। ये जानकारी हरियाणा विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र था उसमें भी जो अपना जवाब था ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऊपर जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर हुआ था उस पर जो चर्चा हुई थी, लंबी चर्चा रही थी, उस दौरान भी अनिल विज ने ये जानकारी दी थी। और उन्होंने उस वक्त ये भी बताया था कि कितने जो है वो ऐसे केस हैं जो गुरुग्राम से संबंधित है, फरीदाबाद से संबंधित है। वो जब एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको जो है वो एक अलग से उनको कोविड प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटाइन एक तरह से उनको किया गया, उनका जो टेस्ट है वो किया गया और उनको जो है वो एक जो संदिग्ध स्थिति रहती है जब तक वो उसमें थे तब तक जो है उनको अलग रखा गया और बाद में जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव रही तो उसके बाद उनको रिलीज किया गया। तो ये जो है वो सख्ती सरकार बरत रही है, लेकिन लोगों को भी इसमें सहयोग करने की जरूरत है। बिल्कुल, लोगों को भी सहयोग करने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी यहाँ पर है कि आपको कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करना है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आपका, कमल, आपका, क्रांत, आपका और साथी नीरज वशिष्ठ, आपका भी इस तमाम चर्चा के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लौटेंगे जल्द।